हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल। और इसमें आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, आज ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और करेंगे उन क्वेश्चन आंसर को रिवाइज। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम रिवाइज करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोज में से। पहला चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा इसमें से होगा ओनली वन पैसेज फॉर प्रोज दैट विल बी अबाउट 100 वर्ड्स। 4 नंबर का ही आएगा, यानी कि 100 वर्ड्स में एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा और उसके नीचे होंगे क्वेश्चन आंसर्स, वो आपको करने हैं। तो हम आपको अभी वो इस वीडियो में बताएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पर 60 वर्ड्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, यानी कि 25 वर्ड्स वाले, उसमें से आपको 2 करने होते हैं, वो 2-2 नंबर के 4 नंबर के आएंगे। फिर आएगा विभिन्न गद्य पाठों पर आधारित शब्दावली की जांच के लिए एक प्रश्न होगा, यानी कि वोकैबुलरी का एक मैच वाला क्वेश्चन होगा, मैचिंग। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये है 4 नंबर का। तो एन्चेंटेड पूल में कितने हमारे क्वेश्चन आंसर है, ये पैसेज है। क्वेश्चंस देखिए जो कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है और 2020 में आया हुआ है और पहले भी आया हुआ होगा। तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो यही क्वेश्चन आपका सेम लिखा हुआ आएगा और फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से आपको एक लॉन्ग करना है। तो 60 वर्ड्स में ही ये दिया है, लगभग 60 वर्ड्स ही आपको लिखने हैं। 60 में 65 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, ना ही कम लिखना है। तो ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको लिख देना इसमें आंसर। युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स। युधिष्ठिर जो थे अपने 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे। ही लव्ड ऑल ऑफ देम ग्रेटली। उसने अपने सभी भाइयों में को वे बेहद प्यार करते थे। सो सीइंग देम विद नो लाइफ ही बिगेन टू वीप। जब उन्होंने उन्हें मृत देखा तो वे रोना प्रारंभ कर चुके थे। ही वॉज ए मैच्योर फेलो, ही वॉज नॉट इन ए हरी। ही लिसन्ड द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष पेशेंटली एंड आंसर्ड प्रॉपरली। यानी कि आपको सब वही लिखना है जो महाभारत में हुआ था, जब ये अज्ञातवास इनका ख़त्म होने को था। तो वहाँ पर उनसे जो यक्ष आए थे उन्होंने क्या किया था, युधिष्ठिर कैसे थे, उनका चरित्र कैसा था और वो समझदार थे या जो भी थे। तो ही वॉज सक्सेसफुल इन रिवाइविंग इज ब्रदर्स बाय हिज गुड हैबिट्स एंड डीप नॉलेज। यानी कि अपने भाइयों को वो पुनः जीवित करने में सफल हो सके। क्वेश्चंस के आंसर सही दे दिए। उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, यक्ष ने जो क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने उनके सभी सही आंसर दे दिए। बस यही आपको इसमें लिखना है। आपको इजीली 4 नंबर इसमें पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज़ मेक ए मैन ए रियल ब्राह्मण। कौन सा गुण व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं। इसका आंसर है छोटा सा ही है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक ए मैन रियल ब्राह्मण, इट इज़ द गुड कंडक्ट विच डज दिस। A real Brahman should give up bad habits. If a man is learned in 4 Vedas but acts with bad conduct, then he will be of lower class. ये इसका आंसर है। इसका हिंदी में दिया हुआ है, जन्म और विद्वत्ता से कोई व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण नहीं बनता है। यह तो अच्छा बर्ताव है जिसके कारण वो ब्राह्मण बनता है। सच्चे ब्राह्मण को बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। ये सब इंग्लिश का मीनिंग इसमें दिया हुआ है। 60 वर्ड्स में ही होगा। अब देखिए वर्ड्स कैसे गिने जाते हैं। 60 वर्ड्स हैं, यहाँ पे 70 वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर के वो गिन लेंगे 10, जितने भी वर्ड्स होंगे 10 ऊपर के हो गए। 1 2 3 4 10 चौक 40। तो ये हमारे 40 से 45 वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपको लिखने 60 हैं, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देना है। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन है हु वाज यक्ष, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिर। ये 2011 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है और 19 में आया हुआ है। वाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया। ये 2015 में आया हुआ है। इन तीनों का आंसर, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तीनों तरीके से, और आंसर उनका तुम्हें यही लिख देना है। यही क्वेश्चन आएगा। तो इसमें उसके क्वेश्चंस जो पूछे थे यक्ष ने वो लिखने हैं। यक्ष वाज यम इन डिस्गाइज। यम ही यक्ष के रूप में आए थे।
यम इज द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता थे। यम वांटेड टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जो यम थे वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने जाते थे और उनको देखना चाहते थे। फिर उनके क्वेश्चंस, हिज क्वेश्चंस आपको लिख देने क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो इसमें ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, ही आंसर्ड कोरेज, क्वेश्चन भी और आंसर भी। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, इसका आंसर लिख देना है एसोसिएशन विद ग्रेट पर्सन से मैन बिकम वाइज। फिर थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यानी क्वेश्चन तो काफ़ी सारे थे, 9-10 क्वेश्चन थे, लेकिन आपको 60 वर्ड्स में ही लिखना है, तो आपको 3 क्वेश्चंस बहुत है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट नकुल टू कम बैक टू लाइफ, युधिष्ठिर नकुल को क्यों पुनः जीवित कराना चाहते थे। तो इसमें आपको लिख देना है युधिष्ठिर फादर हैड 2 वाइफ्स, कुंती एंड माद्री। युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ कुंती, नकुल वाज द सन ऑफ माद्री, हु वाज कंप्लीटली bereaved in order that the scales of justice might be even. Yudhishthir wanted Madri's son Nakul to come back to life, thus Madri would not be totally bereaved. तो ये इसका हिंदी दिया हुआ है। कुंती और माद्री उनकी 2 पत्नियां थी और 2 पुत्र थे उनके युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर कुंती के पुत्र थे, नकुल माद्री का पुत्र था। ये सब इसका मीनिंग दिया हुआ है। तो ये आपको 60 वर्ड्स में लिख देना है इसका आंसर। 2013 में आया हुआ है और ये क्वेश्चंस तो काफ़ी बार आ चुका है। 2011 में आया हुआ है, 13 में, 17 में, 19 में, 2016 में और 20 में। हाउ कुड युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष ए लॉट एंड टू व्हाट रिजल्ट, युधिष्ठिर यक्ष को किस प्रकार अत्यधिक प्रसन्न कर सके और उसका क्या फल हुआ। तो ये क्वेश्चंस है, इसका आंसर लिख देना है युधिष्ठिर करेक्टली आंसर्ड द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यक्ष, युधिष्ठिर ने सही आंसर दे दिए जो यक्ष के द्वारा पूछे गए थे। It pleased Yaksh and it pleased Yaksh who said one of his dead brothers could be revived. इससे यक्ष प्रसन्न हुए और एक भाई को जीवित कर दिया गया। युधिष्ठिर asked for Nakul's revival. युधिष्ठिर ने कहा नकुल को पुनर्जीवित कराने के लिए। तो युधिष्ठिर explained that his father had 2 wives, Kunti and Madri. He was Kunti's son and Nakul was Madri's son. तो ये आपको आंसर यहाँ तक लिख देना है। हिंदी में इसका मतलब यह है। हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, गिव रीजन्स फॉर रिवार्डिंग हिम, यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार पुरस्कृत किया, उसके पुरस्कृत के कारण दीजिए। ये क्वेश्चंस तो 2012, 13, 14, 15, 16 में आया हुआ है। बीइंग प्लीज्ड विद द नॉलेज ऑफ युधिष्ठिर, द यक्ष सेड दैट वन ऑफ हिज डेड ब्रदर्स कुड बी ब्रॉट टू लाइफ। Yudhishthir asked that Nakul might be revived. Yudhishthir explained the reason why he chose Nakul rather than Bhim or Arjun. The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would revive. The Yaksh embraced Yudhishthir and blessed him. ये इसका हिंदी में मतलब है। अगर आपको ट्रांसलेशन आती है तो आप हिंदी में इसको पढ़ के एक बार इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी ऐसी वीडियो हमारे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।